हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 से 8 साल की बेबी गर्ल्स के लिए कैप बनाना बताऊंगी। कैसे बनाते हैं। ये मैंने 2 कलर्स की ऊन ली है और ये मैंने 7 नंबर का क्रोशिया लिया है। देखिए, सबसे पहले मैं ये पिंक कलर लेती हूँ। पिंक कलर लेने के बाद इस तरह से मैं ये रिंग बनाऊंगी। देखिए, ये मैंने रिंग बना ली है। रिंग बनाने के बाद मैं इसमें 3 की चेन बनाऊंगी। देखिए, और फिर डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए, इस तरह से ही डबल क्रोशिया डालने हैं। इस रिंग में मैं 12 डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए, मैंने ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब मैं इस रिंग को टाइट कर लूँगी। इस तरह से टाइट करने के बाद ये जो मैंने शुरू में 3 की चेन बनाई है, इसी में ही डाल के इसको जोड़ना है। देखिए, इस तरह से जोड़ना है। मैंने इसको अब रिंग को जोड़ दिया है। अब मैं फिर 3 की चेन बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया बुनूंगी। देखिए, इस तरह से ये डबल क्रोशिया बुनूंगी। मैं अब 24 डबल क्रोशिया बुनूंगी। देखिए, इस तरह से ये बुनूंगी मैं 24 डबल क्रोशिया सेकंड रो में। इसी तरह से ही ये डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए, अब मैंने ये डबल क्रोशिया बुन लिए हैं 24। अब मैं इसमें को जोड़ूंगी। जो मैंने ये 3 की चेन बनाई थी, इसी में ही डालकर जोड़ना है इस तरह से। देखिए, अब फिर मैं 3 की चेन बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए, अब मैं डबल क्रोशिया डाल रही हूँ। अब मैं 2 डबल क्रोशिया डालूंगी इसमें। फिर मैं 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया। देखिए, फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरी लाइन बनानी है, पूरी रो। देखिए, एक के बाद ही डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया। देखिए, अब मैंने ये 3rd लाइन भी बना ली है, 3rd रो भी बना ली है। अब मैं ये 3 की चेन लूँगी और फिर डबल क्रोशिया बुनूंगी। देखिए, मैंने ये 2 डबल क्रोशिया बुन ली है। अब मैं फिर 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर मैं डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी। देखिए, मैंने ये 2 डबल क्रोशिया डाल दी है। ये मैंने डबल क्रोशिया बढ़ा दी है। फिर मैं 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ डालने हैं। 2 के बाद ही डबल क्रोशिया बढ़ाना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया। देखिए, इसी तरह से ही ये पूरी रो बनानी है। 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक साथ 2 डबल क्रोशिया डालने हैं। देखिए, इसी तरह से ही ये डालने हैं। देखिए, ये मैंने 4th रो भी अब बुन ली है। अब मैं इसको इस तरह से जोड़ती हूँ। देखिए,
फिर मैं 3 की चेन बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया बुनूंगी। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया बुन ली है। अब मैं डबल क्रोशिया को बढ़ाऊंगी, इसमें मैं 2 डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए मैंने 3 के बाद 2 डबल क्रोशिया डालने हैं। 1 2 और ये 3। मैंने अब 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब मैं अगले में 2 डबल क्रोशिया बुनूंगी एक साथ। देखिए मैंने ये 2 डबल क्रोशिया बुन दिए हैं एक साथ। देखिए इस तरह से 3 के बाद ही डबल क्रोशिया बढ़ाना है। 1 2 और ये 3 और फिर 2 डबल क्रोशिया डालना है एक साथ। देखिए इसी तरह से ही ये पूरी रो बनानी है। देखिए देखिए ये मैंने 5th रो भी अब बना ली है। अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया डालूंगी। 1 2 3 और ये 4। मैंने ये 4 सिंगल डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब मैं 5th में इसमें डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी, 2 डबल क्रोशिया डालूंगी। 1 और एक ये 2। इस लाइन में मैं इस रो में 4 के बाद डबल क्रोशिया बढ़ाना है। अब 1 2 3 और ये 4। अब 4 के बाद मैं डबल क्रोशिया बढ़ा रही हूँ। इसी तरह से ही ये पूरी लाइन बुनी जाएगी। 1 2 3 और एक ये 4। फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से ही ये बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने ये इतना बना लिया है। अब मैं इसको जोड़ती हूँ। ये मैंने जो 3 की चेन बनाई थी इसमें मैंने इसको डालकर जोड़ दिया है। देखिए ये अब इतना हो गया है। ये 15 सेंटीमीटर हो गया है और 6 इंच हो गया है ये। अब मैं डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाऊंगी, इसमें इतना ही रखना है इसको। अब इसमें मैं डिज़ाइन डालूंगी। देखिए अब इसमें मैं ये डिज़ाइन डालती हूँ कैप में। सबसे पहले मैं 4 की चेन बनाऊंगी। 2 3 और ये 4 की चेन बनाने के बाद मैं 1 डबल क्रोशिया का गैप दूंगी और फिर अगले में डालना है डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए फिर 1 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया का गैप और अगले में डालना है डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ। 1 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया का गैप और अगले में डालना है 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ही ये डिज़ाइन बनाना है। देखिए ये मैंने बीच बीच में 1 डबल क्रोशिया छोड़ दी है, फिर अगले में डाला है डबल क्रोशिया को।
इस तरह से ही ये पूरी लाइन बनाना है। देखिए अब मैंने ये लाइन पूरी कर ली है, ये रो। अब मैं इसको जोड़ती हूँ। देखिए इस तरह से मैं ये इसमें जोड़ रही हूँ। देखिए मैंने इसको अब जोड़ दिया है। अब मैं फिर 4 की चेन बनाऊंगी। देखिए और 4 की चेन बनाने के बाद इसी में ही डालना है डबल क्रोशिया को। देखिए फिर 1 चेन और फिर अगले में भी ऐसे डबल क्रोशिया डालना है। देखिए नीचे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया डालना है। 1 चेन लेकर 1 चेन और फिर ये 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया। बहुत ही इजी है इसको बुनना। देखिए इस तरह से ये लाइन भी इसी तरह से ही बुनी जाएगी जैसे मैंने ये बनाई है ऊपर वाली। देखिए अब मैंने ये सेकंड रो भी बना ली है डिजाइन की। देखिए अब मैं इसको 1 चेन लेने के बाद जोड़ती हूँ। जोड़ दिया। अब इसमें मैं पिंक कलर की ऊन लगाती हूँ। इसमें मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 2 और ये 3। देखिए फिर अगले में डबल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से। देखिए इस तरह से ही डबल क्रोशिया लेकर बुनना है। देखिए इसी तरह से ही ये बुनना है। डबल क्रोशिया ही बुनना है। देखिए इसी तरह से ये मैंने अभी ये पिंक कलर से कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से आ गई है। ये डिज़ाइन भी मैंने डाल दिया है और ये इस तरह से डबल क्रोशिया भी मैंने डाल दिया, सिंगल डबल क्रोशिया। अब फिर मैं 3 की चेन बनाऊंगी और फिर सिंगल डबल क्रोशिया डालूंगी। फिर सिंगल डबल क्रोशिया डालने के बाद फिर मैं यही डिजाइन डालूंगी इसमें। देखिए इस तरह से कैप आगे को बढ़ती चली जाएगी। यही डिजाइन मैं इसमें डालूंगी। देखिए अब मैंने ये 2 लाइन भी अब कंप्लीट कर ली है। अब मैं ये डिज़ाइन डालूंगी। ये मैंने जो ऊपर डाला था यही अब डालूंगी और इसी तरह से ही डालना है ये डिज़ाइन। देखिए अब मैं ये 4 की चेन बनाऊंगी। 1 2 3 और ये 4 की चेन बनाने के बाद फिर 1 डबल 4 की चेन बनाने के बाद देखिए ये मैंने 4 की चेन बना ली है। अब 1 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद अगले में डालना है डबल क्रोशिया को। देखिए इस तरह से फिर 1 की चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डालना है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनाना है।
ये डिज़ाइन मैंने ऊपर ही बनाया था। देखिए जैसे मैंने ये बनाया था वैसे अभी ये बना रही हूँ। देखिए अब मैंने ये इतनी बना ली है कैप। अब मैंने ये डिज़ाइन भी डाल दिए हैं दोनों। अब मैं ये नीचे का बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए बॉर्डर मैं बना रही हूँ अब। देखिए इस तरह से बनाऊंगी अब मैं बॉर्डर। मैं 2 की चेन लूँगी इस तरह से और फिर डबल क्रोशिया बुनूंगी। देखिए इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बुन रही हूँ। डबल क्रोशिया को पूरा बुनना है। देखिए इसी तरह से ही ये बुनना है। पूरा बॉर्डर इसी तरह से ही बुनना है। डबल क्रोशिया लेने के बाद डबल क्रोशिया को एक ही बार में बुनना है। डबल नहीं बुनना है डबल क्रोशिया को। देखिए अब मैंने ये पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको जोड़ती हूँ इस तरह से। देखिए मैंने इसको अब जोड़ दिया है। अब फिर मैं 2 की चेन बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया लेते हुए बुनूंगी। इसी तरह से ही बुनना है जैसे मैंने ये पहली लाइन बनाई है। देखिए अब बीच बीच में डबल क्रोशिया को कम करना है। मैं देखिए आपको बताती हूँ किस तरह से मैं ये डबल क्रोशिया को कम कर रही हूँ। देखिए इस तरह से ये सिंगल डबल क्रोशिया ले ली, फिर एक और ली अगली वाली इस तरह से। देखिए ये मैंने 2 सिंगल क्रोशिया ले ली है, फिर एक साथ इनको बुन लिया है इस तरह से। फिर अगले में डबल क्रोशिया लेके पूरा बुनना है। इस तरह से आगे का छोटा करना है, इसलिए मैं एक डबल क्रोशिया कम कर रही हूँ। फिर आगे इसी तरह से बुनना है। दो का एक बनाना है कम करने के लिए डबल क्रोशिया को। देखिए अब मैं फिर एक और डबल क्रोशिया कम करती हूँ। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया ली, फिर अगले में भी सिंगल क्रोशिया, फिर एक साथ इसको बुन लिया इस तरह से, फिर अगले में डबल क्रोशिया बुन लिया इस तरह से। इस तरह से ये कैप का आगे का मुंह छोटा हो जाएगा।
अब ये फैला सा है तो इसलिए हम इसको कम कर रहे हैं। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको कि मुझे कितनी रखनी है नीचे की कैप की चौड़ाई। देखिए ये मुझे रखनी है 20 सेंटीमीटर और है ये 24 सेंटीमीटर, तो इसको मुझे 20 सेंटीमीटर करना है। तो इतने फंदे मैं इसमें डबल क्रोशिया कम करूँगी और कम मैं इसी तरह से ही करूँगी, 2 का 1 बनाकर पूरी लाइन में बीच बीच में अब ये डबल क्रोशिया कम करनी है। देखिए अब मैंने ये नीचे का बॉर्डर बना लिया है, कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको जोड़ती हूँ। देखिए इस तरह से मैं इसको जोड़ती हूँ। देखिए अब मैंने इसको जोड़ दिया। अब ये कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आ गया है ये कैप, इस तरह से आ गया है। अब देखिए नीचे की चौड़ाई हो गई है इसकी। देखिए 20 सेंटीमीटर हो गई है इसकी चौड़ाई नीचे की। देखिए यहाँ तक। और इसकी लंबाई हो गई है, लंबाई भी 20 हो गई है, 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी नीचे की। देखिए अब मैं ये कैप में लगाने के लिए पॉम पॉम बनाऊंगी। इस तरह से बनाती हूँ मैं पॉम पॉम। मैंने ये 2 पॉम पॉम बना लिए हैं। देखिए मैं अब पर्पल कलर से भी पॉम पॉम बनाऊंगी। देखिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए अब मैंने ये तीनों पॉम पॉम बना लिए हैं। अब इस कैप में मैं ये पॉम पॉम लगाऊंगी। इस तरह से मैं लगाती हूँ। देखिए अब ये पॉम पॉम मैंने लगा दिया है। देखिए अब इस तरह से मैंने ये पॉम पॉम लगा दिया है। अब ये 2 पॉम पॉम यहाँ लगाऊंगी मैं। इस तरह से मैं ये लगाऊंगी।
अब मैंने ये दोनों पोम पोम लगा दिए हैं। देखिए ये इस तरह से आ गए हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लगने के बाद। और ये मैंने ऊपर भी पोम पोम लगा दिया है। देखिए मैंने ये पोम पोम लगा दिए हैं, तीनों पोम पोम। और ये कैप बहुत ही सुंदर लग रही है बनकर। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।